अस्सलाम वालेकुम गाइस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। कुछ जो 2-3 वीडियोस हैं अभी आने वाली, तो उनमें ये थोड़ा इनकन्वीनियंस होगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने ओरिजिनल सेटअप पे फिर वापस आ जाएंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। तो हमने प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक था, हमने वो डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं। एक होते हैं हमारे पास एरर्स और दूसरे हमारे पास होते हैं अनसर्टेनिटीज़। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। एरर अलग चीज़ है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है एरर्स और अनसर्टेनिटी में। तो वो हम जब अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर उनमें डिफरेंस जो है एरर और अनसर्टेनिटी में, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि वो डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास एरर क्या है, एरर की डेफिनेशन क्या है। अगर हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, लेट्स से हमने कोई मीटर रूल से हमने कोई मेजरमेंट ली, तो जब हमने मीटर रूल से मेजरमेंट ली, ऑब्वियसली वो मेजरमेंट हमारी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी हमें बताया कि कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, वो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, उनमें कुछ एरर्स होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि यार जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो लीस्ट काउंट तक जो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो लीस्ट काउंट से स्मॉल हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। और लीस्ट काउंट वाला फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, और उसको भी हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। और उसको हम क्यों, डाउटफुल डिजिट को हम क्यों सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं, वो मैंने बहुत ही आपको समझा दिया था कि उसका रीज़न क्या है। तो लीस्ट काउंट से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास, हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू सही है, लेकिन जो लीस्ट काउंट से स्मॉल वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू क्यों हम कहते हैं कि वो हमारे पास सही नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि इंस्ट्रूमेंट की जो हमारे पास ये एरर्स हैं इंस्ट्रूमेंट में, कि इंस्ट्रूमेंट की ये हमारे पास लिमिटेशन है कि इंस्ट्रूमेंट हमें लीस्ट काउंट से ज़्यादा वैल्यू जो है वो हमें एक्यूरेटली देता है, लेकिन जो लीस्ट काउंट से स्मॉल वैल्यू है वो हमारे पास, उसमें हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो वैल्यूज़ हमारे पास सही हैं या नहीं, इसलिए हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करते। तो ये इसलिए है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से हमारे पास मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स एरर्स आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होती, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती, बल्कि वो अप्रॉक्सीमेट होती है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस मेजरमेंट में कुछ एरर्स होते हैं। एरर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि एरर की डेफिनेशन क्या है। सो ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है कि एरर्स हमारे पास क्या हैं। एवरी मेजरमेंट, no matter how carefully taken, has a certain amount of doubt known as errors। तो हम जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं तो चाहे हम जितना भी केयरफुली वो मेजरमेंट लें, लेकिन उसमें हमें कुछ डाउट होता है कि ये जो हमारे पास मेजरमेंट है वो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास डाउट होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये एरर्स हैं हमारे पास। और इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑल मेजरमेंट्स हैं आर अप्रॉक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट ड्यू टू एरर्स। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ एरर्स होते हैं, इसलिए वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हमारे पास एरर्स के 2 टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास सिस्टमेटिक है और एक हमारे पास रैंडम एरर्स हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिस्टमेटिक एरर्स हम कहते हैं कि एरर्स जब भी हमारे पास होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उन एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो एरर्स आते क्यों हैं? पहली बात, हमारे पास मेजरमेंट में एग्जैक्ट मेजरमेंट क्यों नहीं होती, अप्रोक्सीमेट क्यों होती है? उसका रीज़न ये है कि जब भी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
वो हमारे पास परफेक्ट नहीं होते। इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। फॉल्ट जैसे कोई कैलिब्रेशन में, इंस्ट्रूमेंट्स की डिज़ाइनिंग में, कैलिब्रेशन मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं तो उसमें उसकी डिज़ाइनिंग में कोई एरर है, उसकी डिज़ाइनिंग में कोई पार्ट जो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से हमारे पास एरर्स आ रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट की हमारे पास नीडल होती है, हम जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं, लेट से हम मीटर रूल से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो मीटर रूल की जो नीडल है वो नीडल हमारे पास 0 पे होती है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में किसी फॉल्ट की वजह से कभी कभार क्या होता है कि वो जो नीडल है वो नीडल हमारे पास एग्जैक्टली 0 पर नहीं होती, 0 के या थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ होती है। तो उसकी वजह से भी हमारे पास एरर्स आते हैं, और उन टाइप्स ऑफ एरर्स को हम कहते हैं कि हमारे पास 0 एरर्स हैं। तो ज़ीरो एरर भी एक सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर की टाइप है। और उसमें क्या होता है कि वो जो नीडल है इंस्ट्रूमेंट की वो हमारे पास जो एग्जैक्टली 0 पर नहीं होती, बल्कि थोड़ा 0 से लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ होती है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स को डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि सिस्टमेटिक एरर्स, और हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स की डेफिनेशन क्या है, और जो डिफरेंट सिस्टमेटिक एरर्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ आपको। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स मैंने लिख दिए हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सिस्टमेटिक, और दूसरा हमारे पास रैंडम एरर्स होते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो किसी एक डायरेक्शन में होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। रैंडम एरर्स में हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि वो रैंडमली होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उनका पता नहीं होता कि ये एरर्स क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, तो उसमें हम बता नहीं सकते कि ये पॉजिटिव वैल्यू में हमारे पास कोई पॉजिटिव में एरर आ रहा है या नेगेटिव में। लेकिन क्योंकि सिस्टमेटिक एरर्स ऐसे होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, इनमें हमें पता होता है कि ये एरर किस वजह से हो रहा है, तो इसलिए ये या किसी एक डायरेक्शन में होते हैं, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स में हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है? जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कैलिब्रेशन या डिज़ाइनिंग में जो एरर है, तो ऐसे एरर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। कि भाई जो डिज़ाइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर हम कोई वर्नियर कैलिपर जो है उससे मेजरमेंट ले रहे हैं, और वर्नियर कैलिपर की कोई डिज़ाइनिंग में इशू है, उसकी डिज़ाइन सही नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही से बना नहीं हुआ, इम्परफेक्शन है उसमें, तो उसकी वजह से भी हमारे पास एरर्स आ सकते हैं रिज़ल्ट में, और उनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। 0 एरर्स हमारे पास होते हैं, वो भी सिस्टमेटिक हैं। अब जैसे मैंने बनाया है कि यहाँ पर हम लेट से कोई मीटर रूल है या कोई वर्नियर कैलिपर है लेट से, उसमें हमारे पास जो वैसे हमारे पास जब मेजरमेंट लेते हैं तो वैसे हमारे पास नीडल जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीडल जो है वो थोड़ा 0 से राइट की तरफ है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये थोड़ा राइट की तरफ है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये लेफ़्ट की तरफ जो दूसरी डायग्राम है उसमें नीडल जो है वो स्टार्ट हो रही है थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ से, तो ये एरर्स हमारे पास 0 एरर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास पर्सनल एरर्स भी सिस्टमेटिक होते हैं। पर्सनल एरर्स जैसे कोई इंडिविजुअल जो मेजरमेंट ले रहा है, तो वो जो एपरेटस है उसको सही से जो है वो एपरेटस का सेटअप नहीं करता। जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हम पूरा एपरेटस सेटअप करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए और कैसे मेजरमेंट लेनी है। उसमें अगर हम कोई केयरलेसली जो है मेजरमेंट लें, केयरलेसनेस करें, तो उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं, जिनको हम पर्सनल एरर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशन सही से नहीं ले रहा, टेम्परेचर्स वगैरह जो कंडीशंस हैं, जो हमारे पास सराउंडिंग की कंडीशंस हैं, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, इसकी मेजरमेंट भी अगर हम थोड़ा उसमें अगर एरर्स आ जाते हैं, टेम्परेचर सही से मेजर नहीं किया, ह्यूमिडिटी को सही से मेजर नहीं किया, उसकी वजह से भी एरर्स आ सकते हैं, वो भी हमारे पास पर्सनल एरर्स में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स थे। तो ये एक डायरेक्शन में होते हैं, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, और इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे? जैसे अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इम्परफेक्शन है उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी कैलिब्रेशन में, तो हम कोई ऐसा दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले आएँ जिसकी डिज़ाइनिंग सही है,
कैलिब्रेशन उसकी अच्छी है, डिज़ाइनिंग अच्छी है, तो उससे क्या होगा, हमारा एरर रिड्यूस हो जाएगा। एरर जो पहले एरर इम्परफेक्शन की वजह से आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। इसी तरह अगर ज़ीरो एरर है तो हम कोई ऐसा दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले आएँ जिसमें नीडल जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो पर हो, तो उसकी वजह से वो जो ज़ीरो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन सिस्टमेटिक एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्रॉपर जो है वो, अगर इम्प्रॉपर पहले डिज़ाइन थी या इम्प्रॉपर सेटअप था, तो प्रॉपर एक सेटअप करके जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। ज़ीरो एरर था तो ज़ीरो एरर को जो है रिमूव करके हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एरर्स हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतना हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को। अच्छा, दूसरा हमारे पास टाइप है, सेकंड टाइप हमारे पास रैंडम एरर्स हैं। अब रैंडम एरर्स और सिस्टमेटिक एरर्स को आप मिक्स नहीं करिएगा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा था कि सिस्टमेटिक एरर्स हमारे पास कंट्रोलेबल होता है, लेकिन ये जो रैंडम एरर्स हैं ये अनकंट्रोलेबल हैं, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल हैं। इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्यों हो रहा है। ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, इरेगुलरली हैपन होते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से हम एक पेंडुलम लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है, एक इंडिविजुअल है जो पेंडुलम जो है ना उसका टाइम पीरियड मेयर कर रहा है। तो क्या करता है, उसने क्या किया, उसने पेंडुलम को, अब टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, पहले तो वो पता होना चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। पेंडुलम का तो पूरा चैप्टर है हमारे पास, लेकिन पेंडुलम क्या होता है कि हमारे पास टाइम पीरियड पेंडुलम का ये है कि जब हम पेंडुलम के बॉब को किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं, लेट्स से हम उसको राइट की तरफ ले गए, राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और उसको हमने छोड़ दिया पेंडुलम के बॉब को, तो वो बॉब क्या करेगा, बॉब मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन जो दूसरी है लेफ़्ट की तरफ वहाँ जाएगा और वापस फिर मूव करके राइट की तरफ आ जाएगा। इसी तरह वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो टाइम पीरियड क्या है कि अगर हम राइट एक्सट्रीम पोजीशन से एक बॉब को छोड़ें और वो मूव करके लेफ़्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाए और फिर वापस जब वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ जाए, तो ये हमारे पास एक टाइम पीरियड हो जाता है। फिगर बनाकर मैं समझाता हूँ आपको कैसे होता है। तो ये हमारे पास एक पेंडुलम है। सॉरी फॉर द ड्राइंग इतनी कोई ख़ास नहीं है। एनीवे, सो ये हमारे पास एक पेंडुलम है। तो बॉब ऑफ द पेंडुलम हम इसे कहते हैं कि ये जो बॉल लगा होता है पेंडुलम को, उसे हम बॉब कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है। अब क्या हुआ, जब ये बॉब एक्सट्रीम पोजीशन राइट की तरफ है, राइट से मूव करके जब ये सेंटर की तरफ आएगा और फिर सेंटर से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन लेफ़्ट की तरफ गया, फिर वापस जब ये मीन की तरफ आएगा और फिर वापस जब ये यहाँ पर पहुँचेगा राइट की तरफ, तो ये एक हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो हम ये टाइम पीरियड मेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब एक तो तरीका ये है कि हमने राइट से राइट एक्सट्रीम जो राइट है वहाँ से हमने बॉब को छोड़ा, वो मीन की तरफ गया और फिर लेफ़्ट की तरफ गया और फिर वापस दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन राइट की तरफ आ गया। तो ये एक टाइम पीरियड हो गया, हमने मेयर कर लिया। लेकिन क्या ये एक्यूरेट होगा, पहली बार एक्यूरेट होगा? ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो हम मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, लेकिन हमने कहा कि श्योर होने के लिए हमने क्या किया, हमने 10 बार जो है ना ये प्रोसेस किया बार बार, क्योंकि हम जब 10 बार ये बार बार प्रोसेस करेंगे 10 टाइम्स, तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। हर बार जब हम मेजरमेंट्स लेंगे तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा वो बार बार डिफरेंट आएगा। तो ये डिफरेंट क्यों आ रहा है? ये रैंडम एरर्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि अच्छा टाइम पीरियड क्या है कि जब ये हमने राइट से, टाइम पीरियड होता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगे, तो राइट से
लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट से वापस राइट आने तक जो टाइम लगेगा, जितने भी सेकंड्स होंगे, वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा। तो ऑब्वियसली वो जो सेकंड्स होंगे वो हमारे पास एक्यूरेट नहीं होंगे। वो हमारे पास 10 बार करेंगे तो 10 के 10 टाइम्स वो सेम नंबर्स तो नहीं आएंगे, बार बार डिफरेंट आएंगे, क्योंकि हम जब मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो कभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक को स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टॉप वॉच, तो वो बार बार एग्जैक्ट उसी टाइम पे तो स्टार्ट नहीं कर रहे, कभी थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, कभी थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा है वो बार बार डिफरेंट आ रहा है। तो ये जो हम कभी लेट स्टार्ट करने से, कभी जल्दी स्टार्ट करने की वजह से जो एरर्स आ रहे हैं, उसे हम रैंडम एरर्स कहते हैं। तो इसको फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम 10 टाइम्स हमने मेजरमेंट ली और उन 10 टाइम्स का हम मीन ले लें। तो वो मीन एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके क्लोज हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, इन रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होते लेकिन जितना रिड्यूस हो सके उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर बार बार मेजरमेंट्स लेके उनका मीन लेते हैं। तो यहाँ पर ये एरर्स में एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर था, क्या उसमें कोई फॉल्ट था? नहीं। जो एपरेटस की जो सेटअप था उसमें कोई फॉल्ट था? नहीं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, एपरेटस के सेटअप में कोई फॉल्ट नहीं है, ऑब्जर्वर ने जो मेजरमेंट्स ली हैं उसमें भी, ऑब्जर्वर में भी इंडिविजुअल में कोई फॉल्ट नहीं है। क्या उसकी कोई जो मेजरमेंट लेने वाला है उसके कोई हाथों में कोई फॉल्ट हो, कोई आइज़ में कोई फॉल्ट हो, या कोई ऐसा सीन भी नहीं है, तो तब भी हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो रैंडम एरर्स है ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और कोई भी ये मेजरमेंट लेगा तो उसके मेजरमेंट में ये एरर्स आएंगे। इसलिए हम इनको रैंडम एरर्स कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था एरर्स का, और फिर टाइप्स ऑफ एरर्स हमने डिस्कस किए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा मेजरमेंट्स का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ ही 2-3 टॉपिक्स ही हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, स्पेशली जो एक डायमेंशंस का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेजरमेंट्स का, और फिर हम मूव करेंगे सेकंड चैप्टर पे जो वेक्टर्स हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।